वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज, राइट। इसमें मैं आज आपको करवाऊंगी मार्केटिंग अप्रोचेस। बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, आपको मैं टेलीग्राम पे रोज के एमसीक्यूज डाला करूंगी, जो टॉपिक करवाऊंगी ना उसी से रिलेटेड, तो आप उसको वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के अप्रोचेस स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी अप्रोचेस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अप्रोचेस होता क्या है ना, बेसिकली अप्रोचेस हम पढ़ते क्यों है। अप्रोचेस हमें ये बताती है कि हम लोग मार्केट को स्टडी कैसे करेंगे। मैं हूँ मार्केट को स्टडी कर रही हूँ, तो मार्केट को स्टडी करते हुए मेरा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है, मेरा मेन ध्यान किस चीज़ के ऊपर है ना, वो मेरे को बताएगी मार्केटिंग अप्रोचेस। डन, मीनिंग समझ आया। इसके बाद हम चलते हैं अप्रोचेस पे, वन बाय वन करेंगे। सबसे जो पहली अप्रोच आ जाती है वो आ जाती है कमोडिटी अप्रोच। सिंपल सी एक चीज होती है, इसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है, जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को हमने डिजाइन करना है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, उस सारी के सारी जो एक्टिविटीज हैं किसके अराउंड घूमेगी, प्रोडक्ट के अराउंड घूमेगी। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा, प्रोडक्ट सेंट्रल पॉइंट होगा। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट का खर्चा कहाँ से आएगा, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, कैसे उसकी स्टोरेज होगी, कैसे उसकी प्राइसिंग रखनी है, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे मतलब फोकस किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। डन, आया समझ। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड अप्रोच के ऊपर। सेकेंड अप्रोच क्या है, फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच में एक ही चीज़ होती है कि मार्केटिंग के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, रिसर्च से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस तक जितने भी मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं, उस हर एक फंक्शन को हमने स्टडी करना है। कौन सा फंक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, उसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी करना। मतलब यहाँ पे जब हम हर एक फंक्शन पे, ईच एंड एवरी फंक्शन पे फोकस करते हैं, तो वो कौन सी अप्रोच हो जाती है, फंक्शनल अप्रोच। सिंपल, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है ना, अभी कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे पर्सन हैं जो हेल्प करते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो एड एजेंसी हेल्प करेगी, स्टोरेज करना है तो वेयर हाउसेज हेल्प करेंगे, प्रोड्यूसर से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाना है प्रोडक्ट तो होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स हेल्प करेंगे। इंडिया से बाहर भेजना है प्रोडक्ट तो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, या इंडिया से बाहर से मतलब इंडिया में मंगवाना है कुछ तो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हेल्प करेंगे। पैसा चाहिए तो बैंक या फाइनेंस कंपनीज हेल्प करेंगी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेस को चलाने में जितने भी पार्टीज का हाथ होता है, जो जो हमें हेल्प करेगा ना, उन पर जब हम फोकस करते हैं, मार्केटिंग हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते हुए अगर हम उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहे हैं तो वो कौन सी अप्रोच हो जाती है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मैनेजमेंट अप्रोच के ऊपर। मैनेजमेंट अप्रोच ना क्या बोलती है कि जब हम मार्केटिंग को स्टडी करते हैं तो हमारा ना सारा ध्यान किसके ऊपर होता है, मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट काम कैसे कर रही है, मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे ले रही है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखी जाती है कि जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी मतलब सिचुएशंस आती हैं रूटीन में बिजनेस में, उसको मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स जो हैं वो कैसे उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उसके साथ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे डिसीजंस ले रहे हैं उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, उस चीज़ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें ना दो फैक्टर्स होते हैं, पहला अनकंट्रोलेबल, दूसरा कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। जो अनकंट्रोलेबल होते हैं बिजनेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया, कॉम्पिटिटर ने कुछ एक्शन कर दिया है ना, कुछ भी चेंजेस कर दिए, टेक्नोलॉजी में एकदम से चेंज आ गए, तो ये सारे कौन से हो गए, अनकंट्रोलेबल हो गए। उसके बाद आते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से, जो हमारे हाथ में है। अब एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी है, कौन सा मीन्स यूज करना है, प्राइस कितना रखना है, ये सब चीज़ें तो हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। प्रोडक्ट कितने बनाने हैं, कितनी प्रोडक्ट लाइंस होंगी, ये सारे डिसीजंस हमारे हाथ में होते हैं, हम ले सकते हैं, इनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल वालों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनके रिगार्डिंग डिसीजंस तो लेने नहीं होते हैं। कर क्या सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो कितने बढ़िया तरीके से अनकंट्रोलेबल वालों को स्टडी कर रही है और उस बेसिस पे कंट्रोलेबल वालों के लिए डिसीजंस ले रही है। डन, आया समझ। चलिए आगे चलते हैं लीगल अप्रोच के ऊपर। सिंपल सा एक ही इसके अंदर पॉइंट आता है,
बिजनेस के जितने भी लीगल एस्पेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट कब ट्रांसफर हुई है, प्रोडक्ट की ऑनरशिप, वो कब तक वो सेलर का है, कब वो बायर का बन जाएगा, इंटरेस्ट दोनों के प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, सेलर का इंटरेस्ट और बायर का इंटरेस्ट दोनों के इंटरेस्ट सेफ है कि नहीं है सेफ, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है किसी के साथ, सारे के सारे लॉज रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है कंपनी और कस्टमर दोनों। तो वो सारा जो लीगल एस्पेक्ट हो जाता है ना बेसिकली, उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। मार्केटिंग के अंदर बाकी सारे एस्पेक्ट को ये लोग इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ लीगल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। डन, चलिए। और इसमें ना बहुत सारे बेसिकली एक्ट्स भी बनाए गए हैं, लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारे एक्ट्स भी बनाए गए हैं जो बेसिकली गाइड करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज को। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच सिंपल, जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, डिमांड सप्लाई, कॉस्ट रेवेन्यू, है ना, ये सब चीजें पढ़ते हो, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब चीजें पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम कब आता है डिमांड एंड सप्लाई, उन सब एस्पेक्ट्स पे जब फोकस होता है तो वो इकोनॉमिक अप्रोच हो जाती है। हम लोग मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं, बट मार्केटिंग को स्टडी करते हुए हमारा सारा ध्यान किसके ऊपर है कि डिमांड एंड सप्लाई को कैसे हम लोग मैच कर सकते हैं, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम पे लेकर के आए, क्या प्राइस है, कितना रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो वो कौन सी हो जाती है, इकोनॉमिक अप्रोच। डन, चलिए आगे चलते हैं हम लोग सिस्टम अप्रोच के अंदर। सिस्टम अप्रोच क्या होता है ना, जैसे अपनी अभी ह्यूमन बॉडी है, अगर अपने कुछ उंगली में भी दर्द हो जाए तो भी अपनी सारा बॉडी हिल जाती है ना, तो परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बॉडी को अच्छे से चलने के लिए, सिस्टम को पूरे अच्छे से चलने के लिए, इसके जो सब सिस्टम यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका हर एक पार्ट का अच्छे से चलना जरूरी है कि नहीं जरूरी, एक भी पार्ट में दिक्कत आएगी तो भी पूरा सिस्टम हिल जाता है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे होती है। जो मार्केटिंग होती है वो क्या है, सिस्टम, और जो उसके वेरियस फंक्शंस होते हैं रिसर्च से लेकर के आफ्टर सेल तक, वो सारे उसके सब सिस्टम। तो यहाँ पे सारे सब सिस्टम का सिस्टम मतलब सारे फंक्शंस का मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, और जितने भी फंक्शंस है ना उनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अब जब आपस में कोऑर्डिनेट होकर सारे बढ़िया तरीके से काम करेंगे तभी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर होता है कि सारे फंक्शंस को हमने कनेक्ट करके चलाना है, एक खत्म हुआ दूसरा चालू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा चालू हुआ, तो ऐसा करके कोऑर्डिनेट से हमने कोऑर्डिनेशन के साथ सारी एक्टिविटीज को चलाना है, करना है, परफॉर्म करना है, ताकि यहाँ पे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके और हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मेन एम रहता है प्रॉफिट कमाना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सोशिएटल अप्रोच, लास्ट अप्रोच है ये मार्केटिंग के अंदर। अगर हम लोग मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे ना हम अपनी कंपनी पे फोकस कर रहे हैं ना कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेल बीइंग पे फोकस कर रहे हैं, तो वो कौन सी अप्रोच हो जाती है, सोशिएटल अप्रोच हो जाती है। जैसे ना मैंने आपको बताया अभी, सिस्टम अप्रोच के अंदर तो क्या होता है कि कस्टमर पे फोकस किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें स्पेशली मैंने मेंशन किया है कि बिजनेस कैसे कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहा है, उस पर फोकस नहीं किया जाता, उस पर नहीं किया जाता फोकस। ठीक है, फोकस किस पे किया जाता है कि सोसाइटी अपनी नीड्स को कैसे पूरा कर रही है, अपनी कंजप्शन नीड्स को कैसे पूरा कर रही है, उसके ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, आई नो ऐसा समझ नहीं आएगा, ये थोड़ी अप्रोच टिपिकल सी है, इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि लाइक ना कोविड आया, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा है ना, तो अभी लॉकडाउन जब लगा था तो उस टाइम पे सोसाइटी को दिक्कत आई थी, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया यहाँ पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हुआ, कोविड आया है ना, लॉकडाउन लगा, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के वेलबींग पे पड़ा, राइट। तो अभी यहाँ पे एज अ मार्केटर मैं क्या करूँगी, मान लो मैं मार्केटर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे स्टडी करूँगी कि कैसे इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम पे सोसाइटी अपनी कंजप्शन नीड्स को कैसे पूरा कर रही है, उस चीज़ पे मैं यहाँ पे स्टडी करूँगी, रिसर्च करूँगी। तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है, अपनी अच्छे से वो लोग कंजप्शन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी वेलबींग में दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ पे मैं वर्क करूँगी एंड उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट उनको घर तक डिलीवर कर दिए, ऐसा कुछ भी सिस्टम हम यहाँ पे चला के कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान किस पे दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो अटेंशन होती है वो किस पे की जाती है कि सोसाइटी का वेल बीइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोसाइटी की यहाँ पे कैसे अपनी नीड्स को पूरा कर रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो मार्केटर लोग हैं वो ध्यान देते हैं और स्टडी करते हैं जब सोशिएटल अप्रोच को वो अडॉप्ट करते हैं। डन, आया समझ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे कॉन्सेप्ट्स मार्केटिंग के, इस लेक्चर में मैंने आपको करवा दी है अप्रोचेस।
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो भी ज़रूर से देखिए। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।